स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक। इसे भी हम 3 श्रेणियों में पढ़ेंगे जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं स्टैटिक्स को, व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी, असतत श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज़ को अब एक इंडिविजुअल सीरीज़ का जो 2 मेथड का हम यूज़ करेंगे, एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, एक शॉर्टकट मेथड होगा इंडिविजुअल सीरीज़ में, और इसका फॉर्मूला होगा ये और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा ये। अब ये जो हम सहसंबंध गुणांक निकाल रहे हैं ये कार्ल पियर्सन के द्वारा सहसंबंध गुणांक है। सहसंबंध गुणांक में हम 2 तरह से सहसंबंध गुणांक पढ़ेंगे, एक तो कार्ल पियर्सन के द्वारा सहसंबंध गुणांक, एक शेक्सपियर के द्वारा सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन के द्वारा भी हम तीनों श्रेणियों में ही सहसंबंध गुणांक को पढ़ेंगे और शेक्सपियर के द्वारा भी तीनों ही श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक को पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल पियर्सन के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक 2 तरह से निकलता है, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा है कि सहसंबंध गुणांक निकालिए। ये x है और ये y है, ये भी हमारा पद कहलाएगा और ये भी हमारा पद कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें 2 ही लाइनें दी होंगी इस तरह से। कभी आप ये सोचो कि ये x है और ये f कहलाएगा, नहीं, ये x है, ये भी पद है, और ये y है और ये भी पद कहलाएगा। तो इसको निकालते किस तरह से है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी x और यहाँ लिख लूँगी y। क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया है, x को यहाँ लिख लिया है और y को यहाँ। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे किस चीज़ की नीड है हमें, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो यहाँ हमें चाहिए dx, और dx कैसे निकलता है हमारा x माइनस एक्स बार, और dy निकलेगा हमारा x माइनस वाई बार। तो उसके लिए हमें x बार निकालना होगा और y बार निकालना होगा। तो यहाँ से x बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा x अपॉन n, और y बार किस तरह से निकालेंगे, सिग्मा y अपॉन n। क्लियर है इतना। तो चलिए हमें यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, सिग्मा x की और सिग्मा y की। और सिग्मा y और x कैसे निकलेगा, यदि मैं x का सम कर दूँ तो मेरे पास सिग्मा x आ जाएगा, और यदि मैं y का सम कर दूँ तो मेरे पास सिग्मा y आ जाएगा। अब इन सभी का एडिशन किया जाएगा हमारा, तो ये आता है हमारा कितना, इन सब को ऐड करके आएगा। यहाँ से हमने इसका एडिशन कर लिया तो सिग्मा y की वैल्यू आ जाती है 77 और सिग्मा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 56। यहाँ से हम इसको x बार निकाल लेंगे तो सिग्मा x है हमारा 56। अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा हमारा, जितने ये हमारे नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगी n की वैल्यू 7। ये भी 7 ही है y, तो n हो जाएगा हमारा यहाँ 7, तो इसकी वैल्यू हो जाए 7 8 56। तो x बार कितना आ गया हमारा 8, और y बार निकालेंगे, y बार आया है 77/7, ये आ जाएगा हमारा 11। y बार कितना आया है 11। यहाँ से हम निकालेंगे हम x माइनस एक्स बार, ठीक, और यहाँ से निकालेंगे y माइनस y बार। x बार हमारा आया है 8 और y बार आया है हमारा 11। अब x वाले में से x वाला घटाएंगे, ये x है, ये रहा x बार कितना है 8, तो इस वाली लाइन में से, x वाली लाइन में से 8 को घटाते जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस के 3 माइनस के 2। देखो 11 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 3 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 2, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 और 0, और 7 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 1, 6 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 2, और 5 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 3। ठीक, इसी तरह से y माइनस वाई बार निकालेंगे। y बार कितना है 11। अब 20 में से 11 जाएंगे तो 9, 18 में से 11 जाएंगे तो 7, 12 में से 11 जाएंगे तो 1, और 8 में से 11 जाएंगे तो, इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, dx और dy की मल्टीप्लाई करो। ये जो हमारा निकल के आया है ये dx ही तो है भाई, dx बराबर x माइनस एक्स बार, और ये dy है, dy बराबर x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो हमारा dx ये आ गया और dy आ गया हमारा ये। तो यहाँ से अब क्या चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि सिग्मा में dx और dy चाहिए। तो सिग्मा में हम क्या कर देंगे, इसको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, dx की और dy की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, 2 7 14, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1, 0 की 1 3 में करेंगे तो 0,
1 की 1 में करेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस, 6 की 2 में करेंगे तो 12 और माइनस माइनस प्लस, 7 की 3 में करेंगे तो 21 और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से हम निकाल देंगे सिग्मा dx और dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी। तो देखो इन सबको हम एडिशन कर देंगे, इन सबका एडिशन करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 76। अब हम नीड किसकी है, हमारा ये निकल के आ गया, n हमें पता है 7 है। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन x बराबर होता है हमारा सिग्मा dx² अपॉन n, और स्टैंडर्ड डेविएशन y बराबर होता है रूट में सिग्मा dy² अपॉन n। अब हमें चाहिए जो हमने dx और dy निकाला है उनका स्क्वायर करें। तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ देखो मैंने dx² और dy² निकाल लिया है। ये जो मेरा dx आया है मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 का वर्क करेंगे 1, 0 का वर्क करेंगे 0, 1 का वर्क करेंगे माइनस का तो 1, 2 का वर्क करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। इसी तरह से 9 में 81, 7 49, ये dy² निकल रहा है, 1 का वर्क करेंगे 1, 3 तिया 9, 1 का वर्क करेंगे 1 और 6 छंग 36, 7 49। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए सिग्मा dx²। तो हमने क्या करना है, इसका एडिशन कर देना है और एडिशन करते ही यहाँ पे सिग्मा लग जाएगा। तो सिग्मा dx² कितना आ जाएगा 28, और यहाँ पे इसी तरह से सिग्मा dy² कितना आ जाएगा हमारा 226। अब इन वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या निकालना है ये, तो हमारा आ जाएगा देखो 28 बटे n कितना है हमारा 7, ठीक, ये हो जाएगा इसका वर्ग। इसी तरह से हमारा कितना आया है 226, यहाँ रखेंगे हम 226 बटे 7 और इसका रूट, इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 चौक 28, देखो 4, ये कितना आया √4, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना आ गया 2, ठीक। इसी तरह से हम इसको निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा, ये 226 है और वैल्यू हमारी 7, तो 7 तिया 21, यहाँ पे गया 1, 7 दूनी 14, और यहाँ पे जाएगा 2 बचा और 7 दूनी 14। तो इसी तरह से इसका हम रूट निकालेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5.6। तो इसका आंसर हमारा 5.6 के करीब आ जाएगा। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड x भी निकल गया, हमारा आया 2, और स्टैंडर्ड y निकल गया, हमारा आया 5.6। हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला है हमारा, ये देखो r, जो हमारा कोरिलेशन होता है उसको हम r से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा dx इंटू dy, ये देखो अलग अलग एडिशन करके मत लिख देना, क्योंकि ये पूरा ही सिग्मा में है। यदि ये क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यदि ये क्वेश्चन ये होता dx और dy तो तब तो हम इनका अलग अलग एडिशन करके, यहाँ पे देखो ये dx है और dy है, तब तो हम इसका एडिशन करते, इसका एडिशन करते और यहाँ लिख देते। लेकिन ये इकट्ठा ही dx और dy है सिग्मा में, तो हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है या तब इसका एडिशन करके तब हमें यहाँ रखना है। तो ये हमारा कितना है 76, और n कितना है 7, स्टैंडर्ड x आया है हमारा, स्टैंडर्ड x आया 2 और स्टैंडर्ड y है हमारा 5.6। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू आई है हमारी 76। देखो यहाँ पे सिग्मा dx अपॉन, ठीक है, और n की वैल्यू है हमारी कितनी है 7, और x की वैल्यू, स्टैंडर्ड x की वैल्यू देखो यहाँ से आई थी हमारी स्टैंडर्ड x की वैल्यू 2, और इनटू में स्टैंडर्ड y की वैल्यू कितनी आई है 5.6। सबसे पहले इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 डिवाइड बाय 7 दूनी 14, 14 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 78.4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी सभी की मल्टीप्लाई करके 78.4। इसको डिवाइड करेंगे इससे, हमारा आ जाएगा यहाँ आंसर कोरिलेशन का। क्लियर है? देखो फिर से समझा दूँ, हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। डायरेक्ट मेथड में हमें dx और dy की नीड थी,
यहाँ पे n की और स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले n कितना आया हमारा 7 है n। इन सबको देखेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7। आप सभी को पता है n किस तरह से निकालते हैं। dx भी आपको पता है x माइनस एक्स बार होता है। इसी तरह से हम dy निकालेंगे, dy भी होता है x माइनस वाई बार। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया था dx और dy। हमें नीड थी सिग्मा में dx इंटू डी की। तो हमने क्या किया dx और dy की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे और इसका एडिशन कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन x होता है हमारा सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा डी जो हमने dx निकाला है ऊपर। एक बात मैं बता दूँ, दोनों में ही देखो स्क्वायर की ज़रूरत है, चाहे हमारा डी वाई हो, स्टैंडर्ड वाई हो या स्टैंडर्ड एक्स हो, तो दोनों में ही हमारे स्क्वायर की ज़रूरत है। जो हमारा डी एक्स आया है या डी वाई आया है उसका स्क्वायर कर देंगे हम। हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। देखो इस वाली लाइन का जो ये हमारा डी एक्स है इसका स्क्वायर है ये 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 कवर करेंगे 1। इसी तरह से डी वाई का स्क्वायर कर दिया हमने ये। ठीक, इनका एडिशन कितना आया हमारा 28 और इसका आया 226। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी 28, इसकी वैल्यू रख दी 226। n की वैल्यू कितनी है 7 और यहाँ पे भी 7। इसको इससे डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, तो रूट के अंदर कितना है 4 और 4 का रूट होता है 2। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 और इसका रूट निकल के आएगा 5.6 के करीब। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ से कोरिलेशन आप इसको डिवाइड कर लेना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसका सेकंड वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये तो होगी मेरी इंडिविजुअल सीरीज। इसमें इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज हो जाएंगी। ठीक, फिर हम सिखाएंगे इसका शेक्सपियर के द्वारा का ये कोरिलेशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।